everyone. Today we will start the next topic, crop variety improvement. Hybridization क्या होता है? It refers to crossing between genetically dissimilar plants. इसमें क्रॉसिंग करवाते हैं dissimilar plants के बीच में, जिसमें हम प्लांट ए ले लेते हैं और प्लांट बी लेते हैं. प्लांट ए में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? डिजीज रेजिस्टेंस है, तो ये सेकंड क्या है? रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर है. और प्लांट बी में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? प्रोडक्ट क्वालिटी है एक तो इसकी, और एक हाई यील्ड है. जब हम इन दोनों प्लांट्स की ए और बी की क्रॉसिंग करवाएंगे तो उससे एक न्यू प्लांट तैयार होगा, प्लांट सी, जिसमें ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे. क्रॉसिंग में भी इंटर वेराइटियल, इसका मतलब क्या होता है? बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज, अलग अलग वेराइटीज के बीच में. इंटर स्पेसिफिक, बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जीनस की अलग अलग स्पीसीज के बीच में. इंटर जेनेरिक, बिटवीन डिफरेंट जेनेरा. नीड फॉर हायर क्रॉप यील्ड, सबसे पहले क्यों है? हायर यील्ड के लिए, ताकि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके पर एकड़ पे. किसकी प्रोडक्टिविटी को? ग्रेन्स की और वेजिटेबल्स की. बी की पॉइंट क्या है? इंप्रूव्ड क्वालिटी क्या है? क्वालिटी कंसिडरेशन ऑफ क्रॉप प्रोड्यूसेस वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. यानी इंप्रूव्ड क्वालिटी किसके ऊपर वो करती है? क्रॉप के ऊपर वेरी करती है. क्वालिटी क्या अलग होती है? बेकिंग क्वालिटी होती है वो अलग होती है वीट की. प्रोटीन क्वालिटी अलग होती है पल्सेस की. ऑयल क्वालिटी इन ऑयल सीड्स, प्रिजर्विंग क्वालिटी इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, क्रॉप सफर ड्यू टू, क्रॉप सफर किसकी वजह से करती है? बायोटिक स्ट्रेसेस की वजह से, जो क्या है? डिजीज, इंसेक्ट और निमेटोडोड्स हैं. और एबायोटिक स्ट्रेसेस कौन से हैं? ड्रोट हो गया, सैलिनिटी हो गया, वाटर लॉगिंग हो गया, हीट हो गया, कोल्ड हो गया और फ्रॉस्ट हो गया. वेराइटीज रेजिस्टेंस टू दीज स्ट्रेस कैन इंप्रूव क्रॉप प्रोडक्शन, हमें वेराइटीज इंप्रूव करनी चाहिए क्रॉप प्रोडक्शन की. एग्जांपल इसमें क्या ले सकते हैं? MUW318 वैरायटी है किसकी है? वीट की, जो हाई यील्ड है. और रेजिस्टेंस किसकी करती है? रस्ट. रस्ट क्या है? एक फंगल डिजीज है जो वीट में हो जाती है. चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, शॉर्टर ड्यूरेशन क्रॉप्स फ्रॉम शोइंग टू हार्वेस्टिंग, जो टाइम पीरियड होता है शोइंग और हार्वेस्टिंग का वो शॉर्टर होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? ताकि जो फार्मर है वो मल्टीपल क्रॉप्स को ग्रो करवा सके. शॉर्ट ड्यूरेशन आल्सो रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, और ये क्या करती है? शॉर्ट ड्यूरेशन रिड्यूस करती है कॉस्ट किसकी? क्रॉप प्रोडक्शन की. वाइडर एडेप्टेबिलिटी, वाइडर एडेप्टेबिलिटी ऑफ क्रॉप इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस, यानी अलग अलग एनवायरमेंट कंडीशंस में भी हाई क्रॉप प्रोडक्शन हो सके. उसका एग्जांपल क्या है? ICPH8 है, हाइब्रिड पिगन पी प्लांट है. ये क्या है? टेक शॉर्ट ड्यूरेशन टू मैच्योर, इसको मैच्योर होने में भी कम टाइम लगता है. रेजिस्टेंस टू डिजीज, ये डिजीज भी रेजिस्ट करती है. यील्ड 30 to 40% मोर देन पॉपुलर ब्रीड, और इसकी यील्ड कितनी है? 30 से 40% ज्यादा है किसी पॉपुलर ब्रीड से. फिर नेक्स्ट क्या है? डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फूडर क्रॉप्स के टोलनेस और प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होना. और डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं सीरियल क्रॉप्स के ड्वार्फनेस. दीज डेवलपिंग वेराइटीज ऑफ डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स हेल्प टू गिव हाई प्रोडक्टिविटी, ये किस चीज में हेल्प करते हैं? हाई प्रोडक्टिविटी की क्रॉप की. फिर आते हैं क्रॉप सीजन्स. डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन पे प्रेफर करती है. क्लाइमेटिक कंडीशन क्या हो सकती है? टेम्परेचर हो सकता है, फोटो पीरियड हो सकता है, यानी कि सनलाइट की ड्यूरेशन हो सकती है. मान लो फोटोसिंथेसिस करवानी है, प्लांट की ग्रोथ होनी है, फ्लावरिंग होती है, सब चीजें किसके ऊपर डिपेंड होती है? सनलाइट के ऊपर डिपेंड होती है. फिर नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? खरीफ क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप कौन सी क्रॉप्स होती हैं? रेनी सीजन में होती हैं. इनका शोइंग टाइम क्या होता है? जून टू जुलाई. और हार्वेस्टिंग टाइम क्या होता है? सितंबर टू अक्टूबर. नेक्स्ट क्या है? खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स: राइस, सोयाबीन, मेज, कॉटन, पिगन पीड एक्स्ट्रा. नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स ग्रो इन विंटर सीजन में. शोइंग टाइम क्या होता है इनका? अक्टूबर टू नवंबर. और हार्वेस्टिंग टाइम कब होता है? मार्च टू अप्रैल. और इसके एग्जांपल्स हैं वीट, बार्ली, ग्राम, मस्टर्ड, पी एक्स्ट्रा. क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ये क्या है? क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं मैनेजमेंट के साथ में. फील्ड क्रॉप्स आर ग्रोन इन्फेस्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ वीड्स, इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीजेस. जो हम फील्ड्स में क्रॉप होते हैं उसमें बहुत सारे वीड्स पाए जाते हैं, यानी अनवांटेड प्लांट्स पाए जाते हैं, इंसेक्ट होते हैं, पेस्ट होते हैं और डिजीजेस होती हैं. इफ वीड्स एंड पेस्ट आर नॉट कंट्रोल, अगर हम वीड्स और पेस्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे एट द अप्रोप्रिएट टाइम, एक टाइम पर, देन दे कैन डैमेज द क्रॉप, तो वो क्रॉप को क्या कर सकते हैं? डैमेज कर सकते हैं. वीड्स मैंने आपको बता रखा है क्या है? अनवांटेड प्लांट्स पाए जाते हैं फील्ड्स के अंदर. एग्जाम्पल्स क्या है वीड्स के? एक्जिनेथियम, पैरानेथियम, साइप्रेनिस, रोडेंटस. दे कम्पीट फॉर फूड, स्पेस और लाइट, ये क्रॉप के साथ में कम्पीट करेंगे किसके लिए? फूड के लिए, स्पेस के लिए और लाइट के लिए. वीड्स टेक अप न्यूट्रिशन, ये क्या ले लेते हैं? न्यूट्रिशन ले लेते हैं. एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, और क्रॉप की ग्रोथ को रोक देते हैं. 3 बिफोर रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम कल्टिवेटेड फील्ड्स ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ इज इसेंशियल फॉर गुड हार्वेस्ट. एक अच्छी फसल के लिए उसकी ग्रोथ से पहले वीड्स को रिमूव करना बहुत ही जरूरी होता है. इंसेक्ट पेस्ट अटैक प्लांट इन 3 ways. दे कट द रूट, स्टेम एंड लीफ. दे सक द सेल सैप फ्रॉम वायरस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, सक कर देता है सेल सैप को पार्ट्स ऑफ प्लांट से. दे बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट्स, बोर क्या होता है? छेद कर देता है स्टेम में और फ्रूट्स के अंदर. उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? रिड्यूस करेगा क्रॉप की यील्ड को. वीड्स कैन बी कंट्रोल बाय, वीड्स कैसे कंट्रोल किए जाते हैं? हर्बिसाइड से. और इंसेक्ट्स कैन बी कंट्रोल बाय इंसेक्टिसाइड से. और डिजीज कैन बी कंट्रोल बाय फंगिसाइड से.
स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, जब हमारे पास ग्रेन्स आ जाती हैं तो अगर हम उन्हें अच्छे से स्टोर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगी, हाई ग्रेन लॉस, तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेन लॉस, फैक्टर्स क्या है रिस्पॉन्सिबल ग्रेन लॉस के लिए, बायोटिक फैक्टर है और एबायोटिक फैक्टर है। बायोटिक फैक्टर्स में क्या आएंगे, इंसेक्ट्स आ जाएंगे, रोडेंट्स आ जाएंगे, फंगी आ जाएगी, बैक्टीरिया आ जाएगा, और एबायोटिक फैक्टर में क्या आ जाएगा, मॉइस्चर और टेम्परेचर। दीज फैक्टर काजेज डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, ये फैक्टर क्या क्या करते हैं, क्वालिटी में डिग्रेड कर देंगे, लॉस ऑफ वेट कर देंगे, पुअर जर्मिनेटिबिलिटी कर देंगे, यानी जर्मिनेशन जो सीड की है वो पुअर कर देंगे, डिस्कलरेशन ऑफ प्रोड्यूस कर देंगे, डिस्कलरेशन कर देंगे। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल यूज्ड बिफोर ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर यूज में स्टोर करने से पहले कुछ प्रिवेंशन और कंट्रोल करने चाहिए। स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ ग्रेन्स बिफोर स्टोरेज, जहां भी हम अपनी ग्रेन्स को रखेंगे वहां पे सबसे पहले क्लीनिंग करनी चाहिए, सनलाइट ड्राई करना चाहिए, ड्राइंग इन शेड करना चाहिए, फमिगेशन करना चाहिए, केमिकल्स यूज करने चाहिए पेस्ट को किल करने के लिए।